हेलो बच्चों, दिस इज़ क्लास ऑफ अवर केमिस्ट्री, क्लास 12th। और चैप्टर वी आर स्टडिंग सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में कल हमने स्टडी किया टाइप ऑफ कोलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। और उसके अंदर जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो था एसोसिएटेड कोलॉइड्स, है ना। एसोसिएटेड कोलॉइड्स आपको क्या पढ़ाया था? विच बिहेव्स एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन, बट अगर कंसंट्रेशन आप ज़्यादा कर देते हो देन दे विल एग्जिबिट द कोलॉइडल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे, देखिए, फॉर्मेशन और जो मैकेनिज़्म है मीसल्स फॉर्मेशन का हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। और इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। वी आर टेकन द एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, सोप सॉल्यूशन, साबुन का जो है वो हम एग्जाम्पल लेंगे। एक्चुअली जो सोप होती है, साबुन क्या होती है? साबुन सोडियम साल्ट ऑफ, सोप इज सोडियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड्स। ठीक है बच्चों, ये होती है सोडियम साल्ट। सोडियम का साल्ट होता है हाई फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मतलब हाई का मतलब बहुत ज़्यादा नंबर होता है इसके अंदर कार्बन का, बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए, इसका एक एग्जांपल, जो जर्नल फार्मूला हम लिखते हैं सोप का, वो होता है RCOONA। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, CO कार्बोक्सिलिक पार्ट, और Na क्या होता है? सोडियम। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, और सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, C17H35CONA, या सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम पाल्मिटेट, ये भी एग्जाम्पल है किस चीज़ का? सोप का। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है C15H31COONA। ओके, अब आपको पता है CO कार्बोक्सिलिक पर तो चार्ज होता है नेगेटिव, Na पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये मैंने आपको बताया है। जो सोप सॉल्यूशन है, एक्चुअली सोप होता है सोडियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड्स, और सोप के दो एग्जांपल्स हैं, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट। यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, रिप्रेजेंट किया है सोप मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही आप डिज़ोल्व करते हो साबुन को पानी के अंदर, तो वो डिसोसिएट हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? जैसे ही आपने साबुन को पानी में डाला, इट विल डिसोसिएट इनटू टू पार्ट्स, RCO नेगेटिव पार्ट एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, R यानी एल्काइल ग्रुप किसके साथ रहता है? कार्बोक्सिलेट आयंस के साथ, एंड Na पॉजिटिव आयंस। एंड इन दिस केस दिस RCO, अभी RCO भी आप देख रहे हो, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। वन पार्ट R, ठीक है, एक पहला पार्ट तो होता है R क्या है? नॉन पोलर। R इज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। ये है नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। वाटर का नेचर पोलर होता है, इसका नेचर कैसा है? नॉन पोलर है, और इट इज़ हाइड्रोफोबिक। इसका नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर को क्या कर देता है? रिपेल, वाटर रिपेलिंग। रिपेल का मतलब दूर धकेलना। मीन्स अब जैसे ही आपने साबुन को पानी के अंदर डिसोल्व किया, तो ये भी दो पार्ट्स बनेंगे इसके भी। आर जो नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग है, जिसको क्या कहते हैं? टेल, पूंछ कहते हैं इसकी। ओके, और एक होता है पोलर ग्रुप, पोलर ग्रुप। ठीक है, पोलर ग्रुप कौन सा है? CO नेगेटिव, कॉल्ड हेड, जिसको हेड कहते हैं हम, इसका सिर है, एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। इसका नेचर कैसा है? वाटर लविंग।
मीन्स ये वाटर को लव करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो दूसरा आर पार्ट है वो वाटर हीटिंग है, वाटर रिपेलिंग है, वो वाटर को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बना है, देखिए सोडियम स्टीरेट का CH3 CH2 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 CH2, और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, देर आर टोटल ऑफ 17 कार्बन। और लास्ट में क्या बनाया है, C डबल बॉन्ड O, जैसे है ना COO, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये जो CO नेगेटिव या CO Na पार्ट है, ये तो कैसा बताया यहाँ पर, हाइड्रोफिलिक है, और बाकी जो R ग्रुप है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक टेल है। ओके, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ मीसल्स फॉर्मेशन किस तरह से बनता है। तो वेन जर्नली जो RCO नेगेटिव हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सरफेस पर पाए जाते हैं, यानी पानी की जो सरफेस है, यहाँ आप देख रहे हो ना वाटर है, पानी है, पानी के अंदर क्या है, साबुन को जैसे ही ऐड किया है, तो जो RCO नेगेटिव पार्ट्स हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद जो CO नेगेटिव पार्ट है, अब यहाँ पर भी है ना COO नेगेटिव, ठीक है, जो CO नेगेटिव पार्ट्स हैं दे आर इन वाटर, और जो हाइड्रोकार्बन R ग्रुप है वो हमेशा इससे दूर रहेगा। दूर का मतलब कहाँ पर पाया जाता है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। बट देखिए ये तो जर्नल है, जैसे यहाँ देखा हमने नेगेटिव पार्ट है, स्टीरेट आयंस हैं, जो R जो हम कह सकते हैं ग्रुप हैं, ये सरफेस पर प्रेजेंट है, और ये वेवी जो लाइंस दिखा रही हैं ये क्या शो करता है, यहाँ पर जो R ग्रुप है उसको शो कर रहा है। ये कब है, एट लो कंसंट्रेशन, जब बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन है। बट अब देखिए केस रिवर्स हो जाता है, सपोज वी कैन से कंसंट्रेशन इट बिकम्स हाई, बहुत ज़्यादा अगर हाई कंसंट्रेशन है तो जो ये आयंस है ना ये सरफेस पर नहीं रहते, बट कहाँ चले जाते हैं, इनसाइड द बल्क, बल्क यानी कि गहराई में खींच लिए जाते हैं थ्रू एज द सॉल्यूशन। और इसका रिजल्ट क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन पर क्या रिजल्ट होता है, जो RCO नेगेटिव है, ये R ग्रुप हो गया, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, जो RCO नेगेटिव है वो एक सफेरिकल शेप बना लेते हैं, दिख रहा है ना आपको, सफेरिकल जो गोल जो है वो एक शेप बना लेते हैं विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन। ये आप देख रहे हैं ना जो वेवी लाइंस हैं, एक्चुअली दिस इज द हाइड्रोकार्बन चेन, ये तो सेंटर की तरफ आ जाती है, कब, एट हाई कंसंट्रेशन। देखिए नॉर्मल कंसंट्रेशन पर मैंने कहा कंसंट्रेशन लो है तो नेगेटिव पार्ट सरफेस पर और बाकी क्या रहेगा, इससे फार अवे होगा, बट अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है देन दे विल attracted towards the center and will form a wavy line pointed towards the center and CO negative part that is on the surface of the sphere, and as a result जो एक result होगा the aggregate formation, ठीक है, जो ये formation होती है इसी को हम क्या कहते हैं, it is known as ionic micelles, ionic micelles, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, ionic micelles। और इसमें जर्नली जो मिसल्स हैं 100 आयंस प्रेजेंट होते हैं, देयर आर टोटल ऑफ दिस सिचुएशन इनसाइड द बल्क is called ionic micelles and consist of 100 आयंस। ओके, ठीक है। देखिए अब इसी तरह से मान लीजिए कोई ग्रीस या कोई तेल है वो आपके कपड़े पर लग जाता है, जैसे ही आप उस कपड़े के ऊपर साबुन को अप्लाई करते हो तो आप देखोगे जो स्टीरेट आयंस है, मतलब जो साबुन के जो आयंस हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है स्टीरेट आयंस का, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि हाइड्रोफोबिक मैंने क्या कहा, वाटर रिपेलिंग है, तो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ एक हम बना लेते हैं, सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है, और ये है हमारा ऑयल ड्रॉपलेट, मान लो उस कपड़े पर क्या है, तेल लगा हुआ है। अब क्या करते हैं हम, कपड़े को किसके अंदर पुट कर देंगे, पानी के अंदर, वाटर। अब कपड़े पर जैसे ही साबुन लगाया, ठीक है, तो साबुन अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेगा, देखिए इस तरीके से जो साबुन है अपने आप को अरेंज कर लेगा। क्या देख रहे हैं अब यहाँ पर, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है
वो किसकी टुवर्ड्स हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट्स दैट इज़ इन ऑयल, तेल के साथ है, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो कहाँ है, इस ऑयल के जो ड्रॉप है उससे बाहर की तरफ है, ओके। और एज हाइड्रोफिलिक पार्ट कैसा होता है, पोलर है, तो वो पोलर पार्ट किसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा, वाटर के साथ आएगा। दैट्स वाई इट हेल्प्स इन मेकिंग इमल्शंस। इससे क्या बनती हैं, इमल्शंस बनती हैं, वी कैन से दे विल फॉर्म आयनिक माइसिल्स और विच इज़ देन वॉश्ड अवे। तो किस तरीके से, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है तो वाटर से क्या करेगा, इससे दूर धकेला जाएगा पानी से, और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, तो दे विल फॉर्म द आयनिक माइसिल्स, ठीक है, आयनिक मिसल्स की फॉर्मेशन करेंगे। एंड वी कैन से रिजल्ट क्या होगा इसका, इन द फैक्ट वी कैन से जो स्टीरेट आयंस हैं साबुन के, वो क्या करते हैं, इमल्शंस बनाते हैं। इमल्शंस क्या होते हैं, जब लिक्विड के अंदर आप लिक्विड को मिक्स कर देते हो, एंड इट इज़ देन वॉश्ड अवे विद द एक्सेस ऑफ वाटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव जो चार्ज है इट इज़ फॉर्म्ड अराउंड द ऑयल, ऑयल के हमेशा अराउंड ही फॉर्म होगा, सो दैट they will not, or we can say as a result they prevent them to come together, एक दूसरे के क्या है, पास नहीं आएंगे, एंड form an aggregate, और aggregate को हम क्या कह सकते हैं, they will form the ionic missiles, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट हम देखते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब मतलब जब भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इनसाइड द ऑयल होगा, क्योंकि वाटर का क्या है, रिपेलिंग है, ठीक है। तो वाटर को जो रिपेल करेगा ऑयल को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो हाइड्रोफिलिक हिस्सा होगा, जो पोलर हिस्सा है, वो क्या करेगा, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली आप देखोगे जो डिटर्जेंट्स होते हैं, कुछ डिटर्जेंट्स भी होते हैं, आप देखते हैं ना डिटर्जेंट फास्टली वर्क करते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स हैं सोडियम लोरियल सल्फेट, या देखते हैं हम सिटाइल ट्राइन मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, ये कुछ कैटाइनिक या एनाइनिक डिटर्जेंट्स हैं, दे विल आल्सो वर्क जस्ट लाइक सोप, बट जो एक्शन हम देखते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन है। कुछ जो डिटर्जेंट्स हैं वो कैटाइनिक होते हैं, कुछ डिटर्जेंट्स कैसे होते हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट्स हैं। कैटाइनिक मतलब उनका कैटाइनिक पार्ट ज़्यादा काम करेगा, एनाइनिक मीन्स जिसका एनाइनिक पोर्शन ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो आज आप स्टडी करेंगे ये फॉर्मेशन ऑफ माइसील्स किस तरह से बनते हैं, और होमवर्क भी आपका यही रहेगा, ठीक है।